हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 74 में दे रखा है, कैन वी हैव अ टू एक्यूट एंगल हुज सम इज़। क्या हमारे पास कोई ऐसे दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं जिनका सम एक्यूट एंगल ही हो। तो पहले मैं अब ये बता दूँ कि एक्यूट एंगल होते क्या हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो सकते हैं। क्लियर। तो बोला कोई भी दो एक्यूट एंगल हो जिनका सम एक्यूट एंगल ही होना चाहिए। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? चलो चेक करते हैं। तो मैंने मान लिया एक एंगल ले लिया मैंने 30 डिग्री और दूसरा एंगल ले लिया मैंने 40 डिग्री। दोनों मेरे कौन है? ये दोनों एक्यूट एंगल है क्योंकि लेस देन 90 डिग्री एंड लेस देन ये भी क्या 90 डिग्री है। दोनों का सम कितना आ रहा मेरा? 70 डिग्री। ये भी क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। तो ऐसा होना पॉसिबल है। दो एक्यूट एंगल का जो सम है ना, वो हमेशा एक्यूट एंगल हो सकता है क्योंकि इनका जो सम है वो राइट एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल से छोटे होते हैं, इसीलिए दोनों का एक्यूट एंगल होना पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि सम ऑफ टू एक्यूट एंगल मे बी लेस देन 90 डिग्री, यानी कि दो एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री से छोटा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा होगा तभी तो हम उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। क्लियर। इसके बाद देखो हमारा बी पार्ट। बी में क्या बोला गया है? राइट एंगल। राइट एंगल वाई और वाई नोट, क्या दो एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री हो सकता है? देखो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा रुको, राइट एंगल होना चाहिए। हाँ, राइट एंगल तो हो सकता है। जैसे मान लो मैंने एक 30 डिग्री ले लिया और एक 60 डिग्री ले लिया और दोनों का सम कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब जो ये वाला एंगल है ये हमारा कौन होगा? एक्यूट एंगल। ठीक है। दूसरे वाला ये भी कौन है? एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री का है ये हमारा कौन आ गया? राइट एंगल। क्लियर। तो हम ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल, या 90 डिग्री भी ले सकते हो आप। दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर। ये हमारा बी पार्ट हो गया। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या बोला है? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल का सम, इसमें ये लिख देता हूँ यस, इसमें भी पॉसिबल था और इसमें भी पॉसिबल था। थर्ड था कि ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। देखो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लिया, एक 70 डिग्री ले लिया, दूसरा 80 डिग्री ले लिया। दोनों मेरे कौन है? एक्यूट एंगल ही तो है। एक्यूट एंगल। ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट है। दोनों को सम किया कितना आया? 150 डिग्री। और ये मेरा कौन है? ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब जो 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 से छोटा होगा, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब हमें पूछा है क्वेश्चन में, क्या पॉसिबल है ऐसा होना? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि दो एक्यूट एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री से छोटा होता है। और यही डेफिनेशन किसकी है? ऑब्ट्यूस एंगल की, कि ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो मैं लिख देता हूँ कि यस, द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल मे बी मोर देन 90 डिग्री बट, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल मे बी मोर देन 90 डिग्री। इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है। और एक कंडीशन ऑफ यूज़ की है कि 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब डी पार्ट कहता है कि स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या स्ट्रेट एंगल हो सकता है दो एक्यूट एंगल्स का सम मिला के? देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़े से बड़ा एक्यूट एंगल जो हो सकता है ना, वो 89 डिग्री हो सकता है। इससे बड़ा 89 से बड़ा एक्यूट एंगल मेरा नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री छोटा रखना है। 89 दोनों को जोड़ा, 9 18 से लेक 17 178 आया, जो कि 180 के इक्वल नहीं है। ये मेरा क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल ही है, ऑब्ट्यूस एंगल। और ये दोनों मेरे कौन है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, बट ये जो सम आया ये ऑब्ट्यूस आया, 180 डिग्री नहीं आया। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री होना, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नो, द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज ऑलवेज
लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, कि दो एक्यूट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री से छोटा ही रहेगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब ई पार्ट देखो, ई पार्ट में बोला है रिफ्लेक्स एंगल वाई एंड वाई नॉट। अब रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कि मोर देन 90 डिग्री, अब मैं लिख देता हूँ मोर देन 90 नहीं, सॉरी मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, बट लेस देन 360 डिग्री, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पे एक्यूट एंगल का सम अगर 180 ही क्रॉस नहीं कर पाया तो रिफ्लेक्स एंगल में कहाँ जा पाएगा, तो ये कंडीशन भी हमारी पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, इसका तो एग्जांपल देना बेकार है, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो दो एक्यूट एंगल का सम 180 क्रॉस नहीं कर पाया, तो 180 कहाँ, 180 के बाद कहाँ पे हो पाएगा, 180 नहीं हो पाया वो तो। देखेंगे नो द सम ऑफ टू acute angle is always less than 180 degree, so their sum cannot be reflex angle। दोनों एंगल का सम रिफ्लेक्स एंगल नहीं हो सकता। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बोला कैन वी हैव टू ऑब्ट्यूस एंगल हुज सम इज रिफ्लेक्स एंगल। क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल का सम रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है। देखो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या, 90 डिग्री से बड़ा बट 180 से छोटा, तो आप ले सकते हो 150 डिग्री। ठीक है, दूसरा मैंने एंगल ले लिया 110 डिग्री, दोनों का सम किया, क्योंकि दोनों 90 से ज़्यादा 180 से कम है, तो ये मेरा आ गया 260 डिग्री। तो ये दोनों मेरे कौन है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। और जो मेरे ये है 180 से ज़्यादा बट 360 से कम है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कह सकते हैं। तो ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो मैं लिख देता हूँ यस द सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल होना पॉसिबल है। क्लियर। अब हमारा आता है बी पार्ट। बी पार्ट में बोला है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता क्या, पहले वो समझ लो आप। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो बड़े से बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल हम कितने डिग्री का ले सकते हैं, 179 डिग्री का। इससे बड़ा नहीं ले सकते 179 का। दोनों को मैंने जोड़ा, 9 9 18 17 14 15 से ले 3, जबकि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, और हमारा सम कितना आ रहा है 358। तो ऐसा तो होना पॉसिबल है ही नहीं। तो मैं लिख देता हूँ ये तो ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस एंगल, ये भी ऑब्ट्यूस है, ये भी ऑब्ट्यूस है, और ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ नो द सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल्स कैन नॉट बी 360 डिग्री। दोनों का सम 360 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक, इसीलिए पॉसिबल नहीं होगा। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 में। 76 में बोला गया है राइट द नेम ऑफ वर्टिसेस। ये जो हमारी फिगर दे रखी है इसमें हमें क्या बतानी, वर्टिसेस। वर्टिसेस होती क्या, पहले आप वो समझ लें। वर्टिसेस वो होती हैं जहाँ पर हमारी दो या दो से ज़्यादा साइडें आके मीट करती हैं, उसे हम बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वर्टिसेस कौन होंगे, पॉइंट डी होगा। यहाँ पर देखो डी ई, डी एफ, बी डी सारी इस पॉइंट पे आके मिलती है। तो एक तो हो जाएगा डी, दूसरा हो जाएगा बी, ई, ए, सी, एफ। ये हमारे कौन हो जाएंगे, सारे के सारे वर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बी पार्ट। इसमें बोले एजेस। एजेस के अंदर जहाँ पर हमारी दो साइड से आगे मिलती हैं, दो साइड्स आके। ठीक है, जैसे मान लो पहली इमेजिन करो कि ये हमारी एक दीवार है, ये हमारी एक दीवार और ये हमारी दूसरी दीवार है। दोनों दीवारें आगे कहाँ पे मिलती है, बी डी पे मिलती है। तो एक एजेस तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा,
ये वाला एजेस हो जाएगा हमारा ए बी, ठीक। तीसरा हमारा एजेस ये वाला हो जाएगा डी ई, एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चौथा हमारा ए ई हो जाएगा। तो चार तो एजेस हमारे ये हो गए। फिर पांचवा एजेस ई एफ हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, ठीक। बचा कौन, डी एफ, ये डी एफ हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल मिला के 9 होंगे। ये गलती से मैंने लाइन लगा दी, उनके ऊपर लाइन नहीं आएगी। ये मैंने सोचा लाइन सेगमेंट नहीं होगी, लाइन नहीं होगी इनके ऊपर ये वाली, ठीक है, ये गलती से लग गई। तो ये हमारे हो गए एजेस। इसके बाद आते हैं फेसेस, ठीक। फेसेस को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे हमारे कोई दीवार होती है ना, उस दीवार को हम क्या बोलेंगे, फेसेस बोलेंगे यहाँ पे। तो पहली दीवार तो हमारी ये ट्रायंगुलर शेप की होगी, इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ, ठीक है, पहली दीवार होगी। दूसरी दीवार इसी ट्रायंगुलर शेप को ले लेते हैं, ए बी सी, दूसरी दीवार होगी, ठीक है, दूसरा फेस हो गया। तीसरी दीवार हमारी ये वाली डी ई ए बी, डी ई ए बी, ये हमारी तीसरी दीवार होगी। चौथी दीवार हमारी हो जाएगी डी बी डी एफ सी, बी डी एफ सी, चौथी दीवार होगी। एंड पांचवी दीवार हमारी ये वाली जिस पे मैंने थोड़ा शेडेड कर रखा है, ए ई एफ सी, ए ई एफ सी। कुल मिला के हमारे 1 2 3 4 5 5 फेसेस होंगे, ठीक है, 5 फेसेस। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।